अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं TRP 360। नाज़रीन, सुबह से ट्विटर पे एक टॉप ट्रेंड चल रहा है थप्पड़ शरीफ करके। अब थप्पड़ के साथ शरीफ का क्या ताल्लुक है और थप्पड़ किसको पड़ा, कब पड़ा, क्यों पड़ा और वाकई के लिटरल मीनिंग में किसी को थप्पड़ पड़ा है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शबीर हुसैन साहब। कैसे हैं शबीर साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक। शबीर साहब, ये बताइएगा कि जो थप्पड़ शरीफ ट्रेंड कर रहा है, ये क्यों ट्रेंड कर रहा है और थप्पड़ के साथ शरीफ का क्या ताल्लुक है? देखें, आज से मैं आपको 7-8 माह पहले लेके जाता हूँ। 9 अप्रैल का दिन था, दिन नहीं था, रात थी 9 अप्रैल की, और वो आखिरी दिन था इमरान खान साहब की हुकूमत का। अचानक रातों रात हमें पता चला कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई हेलीकॉप्टर उतरा है जी। और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ कुछ फौजी गाड़ियाँ गई हैं और मीडिया के कुछ लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, और इत्तला ये आई कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मामला था, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ चुके थे। तो ये खबर आई कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस से निकले हैं जी। और बताया फिर PTI की तरफ से ये गया कि वो आदमी अकेला डायरी लेके गया है जी। और वो वज़ीर आज़म ऑफिस से कोई कुछ नहीं लेके गया। वहीं से एक सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चली जो कि नून लीग और उनके हमायती कुछ ट्विटर मीडिया के ट्रोल्स और सहाफ़ियों ने चलाई कि जी वहाँ पर बाज़ाब्ता इमरान खान को ज़बरदस्ती निकाला गया है कि अब तो अदालत ने भी कह दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन तो पहले ही पास हो गई थी और अब आप यहाँ से जाएं। तो उसको इस मीनिंग में दिया गया कि जैसे उनको धक्का देके या मार के निकाला गया है। तो मारने का जो इशारा होता है वो जाहिर है आपको पता है थप्पड़ से सिंबलाइज किया जाता है। तो वो उस दौर में एक ट्रेंड चला था। अब कल रात से इस्लामाबाद में एक खबर घूम रही है कि अब एक मरतबा फिर मामला ये है कि इलेक्शंस नए होने हैं जी। उसके ऊपर एक पूरी डेडलॉक है PTI और PDM जमातों के दरमियान, और फिर आर्मी चीफ की तैनाती वाला मामला भी है जिसकी डेडलाइन जो है वो 29 नवंबर है, यानी कि आज से 10 दिन के बाद। तो उसके ऊपर शायद ये कहा गया है, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल है खबर, वो ये कि अब ये हियर से है, इसमें कोई भी सदाकत है या नहीं है हम नहीं कह सकते, कि कुछ लोग जो कि एस्टेब्लिशमेंट के थे वो कल रात वजीर आजम हाउस आए और उन्होंने वजीर आजम जो कि लंदन से आने के बाद से कोविड का शिकार हो गए हैं और बिल्कुल रुपोश हो गए हैं, पर्दा कर लिया है उन्होंने पाकिस्तान से, तो वो उनको कहा गया है कि भाई आपके पास नाम आए हुए हैं जी, आप इनको फाइनल करें और इलेक्शंस का मामला भी निपटाएं। ठीक है। तो उसको तशबीह ये दी जा रही है कि उस रात एक थप्पड़ पड़ा था इमरान को, कल रात जो है वो थप्पड़ किसी शरीफ को पड़ा है। ठीक है। कौन सा शरीफ है आपको पता है, वजीर आजम में कौन सा शरीफ, हाउस में कौन सा शरीफ है, तो इसलिए ये थप्पड़ शरीफ कहा जा रहा है कल रात से। ठीक है। शबीर साहब, ये बताएं कि थप्पड़ पड़ने का मामला वफाकी दारुल हुकूमत से चला था, अब इस थप्पड़ पड़ने का सियासत पे किस तरह का असर पड़ता है? देखें, एक तो मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी ही गलत हमने रिवायत डाली है सोशल मीडिया पर, खास तौर पर, कि हम किसी वजीर आजम के बारे में या अपने किसी भी सियासतदान के बारे में या अपने किसी भी लीडर के बारे में ये तशबीह दें कि इसको थप्पड़ पड़ गया है, और थप्पड़ किसने दे दिया है जी, इस्टेब्लिशमेंट ने उसे थप्पड़ मार के या तो वजीर आजम हाउस से निकाल दिया है जो अप्रैल में बात चली, या कि कल रात जो है उनसे अपनी बात मनवा ली गई उनको थप्पड़ मार के। यानी कि हमने अपने वजीर आजम की औकात ये कर दी है कि उसको थप्पड़ मार करके या उसको धमकी दे करके कोई काम भी इस मुल्क में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसको। जैसे आप छोटे बच्चे को बुद्धि पे मारते नहीं है कि ये करो, क्यों नहीं कर रहे हैं, या दुकान पे आपने मैकेनिकों का देखा होगा, एक छोटा होता है, उस छोटे को जो है बुद्धि पे मारा जाता है कि कर ये काम कर, क्यों नहीं करते। तो ये वो वाला मामला कर दिया है हमने अपने वज़राए आज़म के साथ। अच्छा, इसमें कसूरवार जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी सोशल मीडिया ब्रिगेड है ना, चाहे जिस तरफ की भी हो, चाहे उस तरफ की हो चाहे इस तरफ की हो, इनका सबसे ज्यादा कसूर है। ये बेसिकली तशबीहात ऐसी गलत किस्म की निकाली जा रही हैं हमारे सियासतदानों को, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर के, जिससे आप समझते तो ये हैं कि आज आपने थप्पड़ शरीफ का ट्रेंड बना दिया है और आप बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने शहबाज शरीफ की बेतौकीरी कर दी है, लेकिन असल में आपने एक सियासतदान की बेतौकीरी की है। कल को उन्होंने इमरान खान की बेतौकीरी की थी तो उन्होंने भी एक सियासतदान की बेतौकीरी की थी। तो इसमें
कलेक्टिवली सियासतदानों का लॉस हो रहा है, जी। सियासत का लॉस हो रहा है। और ये जो हमारी इंटेलिजेंसिया है ना, जो सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव होती है, ये बड़े पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें बड़े बड़े सहाफी भी हैं, वो इसमें एक्सपोज हो रहे हैं कि इनकी सोच की सतह क्या है, ये सोचते किस लेवल पे हैं और ये समझते किस लेवल पे हैं और ये बताना किस लेवल पे चाहते हैं। यानी कि इससे ज्यादा इंसान की निचली सतह नहीं होता, सतही सोच की, जो जिसपे ये पूरी की पूरी कौम पहुंची हुई है, जो ट्विटर पे के ऊपर एक्टिव है। ठीक है, शबीर साहब ये बताएं कि हमारी सियासत में गालम गलोच तो पहले ही आम थी और अब ये थप्पड़ वाला मामला शुरू हो गया। अब ये सच है या झूठ है उस बात को नहीं डिस्कस करते, लेकिन ये कितना डैमेजिंग है? बहुत डैमेजिंग है जी। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे भी ले जाऊं। फवाद चौधरी साहब ने 2 सीनियर सहाफियों को थप्पड़ मारा था और ये एडमिटेडली ये सारे लोगों ने विटनेस किया हुआ है जी। वो समी इब्राहिम साहब को थप्पड़ मार चुके हैं फवाद चौधरी साहब, वो मुबशिर लुकमान साहब को थप्पड़ मार चुके हैं। समी इब्राहिम साहब तो उनका थप्पड़ भूल गए, वो आज भी उनके हमनवा हैं। मुबशिर लुकमान साहब आज तक वो दुश्मनी पाले हुए हैं और वो पीटीआई की मुखालफत में आज भी बयानियां बनाते रहते हैं। तो थप्पड़ का मामला जो है, देखें, जब मामला डायलॉग से आगे निकल जाए ना और गालम गलोच तक आए, तो गालम गलोच के बाद तो फिर एक ही और स्टेप रह जाता है और वो लड़ाई मार कुटाई है। तो थप्पड़ उसकी इब्तदा है। अब देखें कि कब घूसे चलते हैं, कब लातें चलती हैं, सही, कब एक दूसरे की खानदान और खवातीन को घसीटा जाता है इस मामले के अंदर, ये सब कुछ होना बाकी है। अभी हम बेसिकली घटियापन के पहली स्टेज पे तो आ गए हैं, आखिरी स्टेज तक भी पहुंचने में हमें देर नहीं लगेगी। बिल्कुल, पहली स्टेज पे आना ही मुश्किल होता है, फिर तो आसान, फिर उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है ना। तो वो उस घटियापन के हम एक पहली स्टेज पे तो आ गए हैं। अब आगे की स्टेजेस भी, मनाजिल भी हम तय कर लेंगे जल्दी से। लेकिन इसमें फिर मैं बात करूं कि कलेक्टिव लॉस जो है ना हमारी पॉलिटिकल क्लास का है, हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिकल जो रूलिंग क्लास है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो कोई XYZ पार्टी हो, कलेक्टिव लॉस होने लगा है इनका। और देखें, जो लोग हमें आपस में लड़वाते हैं वो इसमें बड़े ही सुकून से बैठे होंगे। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो तो गुद्दी पे मार करके कोई काम भी करवा लेते हैं। हाँ, वो इतने पावरफुल हैं, कोई किसी की नहीं चल सकती, कोई नहीं चल सकती। वो जब चाहते हैं किसी वजीर आजम को गुद्दी में मारते हैं और उसको वजीर आजम हाउस से चलता करते हैं। वो जब चाहते हैं अपनी मर्जी के फैसले पे दस्तखत करवा लेते हैं, गुद्दी पे मारते हैं वजीर आजम को। तो ये आप असल में अपनी सियासी मुखालिफ का मजाक नहीं उड़ा रहे, ये हम सिविलियंस अपना मजाक उड़ा रहे हैं कि ये हमारी औकात है और हम इसी लायक। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब आपका। नाजरीन, थप्पड़ न्याजी हो या थप्पड़ शरीफ हो, मामला ये है, दुख की बात ये है कि हमारी पॉलिटिकल क्लास जो है, हम उसी को ही डिसग्रेस कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल लीडर्स की ही हम बदनामी कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।